कहानी है दो अनजान लोगों की जो एक ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ पर सिर्फ दूर दूर तक बर्फीले पहाड़ हैं, बचने का कोई जरिया नहीं। तो आखिर ये दोनों यहाँ से कैसे निकलेंगे और इतनी ठंड में ये दोनों अपने आप को कैसे गर्म रख पाएंगे, और इस बीच इन दोनों में क्या क्या होता है, देखते हैं इस कहानी से। कहानी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स है। इसकी कल शादी है, इसलिए इसे जल्द से जल्द न्यूयॉर्क जाना है। इसी एयरपोर्ट पर हम एक टोल नाम के एक जवान आदमी को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर है। इसे भी जल्द से जल्द न्यूयॉर्क जाना है क्योंकि इसे अपनी एक पेशेंट की सर्जरी करनी है, मगर इन्हें पता चलता है कि वो प्लेन जा चुकी है और अब दूसरी प्लेन कल जाएगी। टोल यहाँ पर एक लड़की से बातें कर रहा है कि हमें किसी भी तरह से न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी दौरान इसकी बातें एलेक्स भी सुन लेती है। इसके पास आकर टोल से कहती है मुझे भी न्यूयॉर्क जाना है, इसीलिए हम दोनों को मिलकर एक प्राइवेट प्लेन बुक कर लेना चाहिए। दोनों एक बूढ़े आदमी के पास जाते हैं और यहाँ से एक प्राइवेट प्लेन बुक करते हैं। खैर, इसके बाद ये सभी प्लेन में बैठकर जाने लगते हैं। यहाँ पर बूढ़े पायलट का एक कुत्ता भी होता है। अब सब कुछ सही चल रहा था कि तभी अचानक से पायलट की तबीयत बिगड़ने लगती है। ये देख टोल इसकी मदद करने इसके पास आता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, जिसके चलते इनका प्लेन एक ऊंची चोटी से टकराता है जिससे प्लेन क्रैश हो जाता है। इस क्रैश में पायलट मारा जाता है, बाकी टोल, एलेक्स और वो कुत्ता बच जाते हैं, लेकिन ये भी काफी जख्मी हो गए थे। इसके बाद टोल प्लेन से बाहर आता है तो देखता है कि हम कहाँ फंस गए। टोल जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ के पहाड़ थे। इसके बाद टोल पायलट को बाहर निकालकर बर्फ में दफना देता है। यहाँ पर एलेक्स को देखते हैं जो कि अभी बेहोशी की हालत में थी। टोल इसके जख्मों पर पट्टी करता है। यहाँ पर ठंड काफी ज्यादा थी, इसलिए यहीं पर आग जलाकर कुछ देर आराम करते हैं। अब इसके अगले दिन टोल यहाँ से प्लेन को गुजरता हुआ देखता है और जल्दी से फ्लेयर गन को चलाता है ताकि इनको सिग्नल मिल सके, लेकिन प्लेन काफी ज्यादा ऊंचा था और वो अपने रास्ते सीधा ही निकल जाता है। एलेक्स काफी परेशान थी क्योंकि कल इसकी शादी थी और अब जाने वहाँ क्या हो रहा होगा। इन दोनों ने किसी को ये भी नहीं बताया था कि हम प्राइवेट प्लेन के जरिए आ रहे हैं। टोल कहता है अब हम यहाँ पर पूरी तरह से फंस चुके हैं क्योंकि तुम्हारा मोबाइल टूट चुका है और मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। जिस पर एलेक्स कहती है कि हम ऐसे हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारे पास खाने के लिए ज्यादा खाना नहीं है, इसलिए हमें चलकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। जिस पर टोल कहता है कि बाहर ठंड काफी ज्यादा है जिससे हम बीमार हो जाएंगे, इसलिए अच्छा होगा कि हम यहीं पर किसी के आने का इंतजार करें। खैर, दोनों कुछ दिन इसी के अंदर मदद के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन 4 से 5 दिन गुजरने के बाद भी यहाँ पर इनकी मदद करने कोई नहीं आता। जिस पर एलेक्स कहती है कि अगर हम कुछ दिन ऐसे ही हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे तो हम बिना कोशिश किए ही मर जाएंगे। वैसे भी हमारे पास अब खाना कुछ ही दिनों का बचा है, इसीलिए हमें एक बार तो बाहर जाकर देखना होगा। इसके ऐसी बातें सुनने के बाद टोल एलेक्स की बात को मान लेता है, लेकिन इसे कहता है कि तुम्हारे जख्म अभी पूरी तरह से सही नहीं हुए, इसलिए तुम यहीं पर रहो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। इसके बाद टोल अकेले ही बाहर निकल कर जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक बर्फीले पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। अब काफी दूर चलने के बाद टोल भी थक हार कर वापस आने लगता है, मगर इसी दौरान इसका पैर फिसल जाता है और लुढ़कते हुए नीचे जाने लगता है। नीचे काफी गहरी खाई होती है, मगर अचानक टोल कुछ पत्थरों की वजह से अटक जाता है जिससे खाई में गिरने से बच गया। वहीं एक तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो कि टोल के मोबाइल से कुछ रिकॉर्डिंग सुन रही थी, मगर तभी अचानक यहाँ पर एक खतरनाक जंगली जानवर आ जाता है जिसे देखकर पायलट का कुत्ता उसके ऊपर भौंकने लगता है और इसे मारने बाहर चला जाता है। लेकिन वो जंगली जानवर खतरनाक था और कुत्ते को जख्मी कर देता है। जिसके बाद जंगली जानवर एलेक्स के पास आने लगता है, जिसे देखकर एलेक्स काफी ज्यादा डर गई और जल्दी जल्दी फ्लेयर गन को निकालकर इसके सिर के ऊपर फायरिंग कर दी है, जिससे कि ये यहाँ से भाग गया। इसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर टोल भी आ जाता है। इसके आते ही एलेक्स इसे उस जानवर के बारे में बताती है और कहती है कि मैंने इसके सिर में गोली मारी है और वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, यानी वो आसपास ही मरा पड़ा होगा, इसीलिए हमें उसको देखना चाहिए। इसीलिए टोल बाहर देखने को जाता है तो इसे थोड़ी दूरी पर वो जानवर मिल जाता है जो कि काफी पहले ही मर चुका था। टोल इसे अंदर लाता है और इसके मीट को पकाते हैं। इन्हें काफी दिनों के बाद कुछ अच्छा खाने को मिला था। इन्होंने इतना अच्छा खाना काफी दिन से नहीं खाया था, इसीलिए अपने बचे खाने को अपने बैग में रख लेते हैं ताकि इसे बाद में खा सकें। तभी एलेक्स कहती है हमें इस चट्टान से नीचे जाना चाहिए, हो सकता है कि वहाँ पर तुम्हारे फोन में नेटवर्क आ जाए क्योंकि हमारे पास यहाँ से निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता है। लेकिन टोल कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नेटवर्क तो यहाँ पर आ ही नहीं सकते हैं क्योंकि मुझे ये जगह दुनिया से कहीं दूर लगती है और अगर हम बाहर गए तो ठंड की वजह से मारे जा सकते हैं। जिस पर एलेक्स कहती है कि वो फिर भी अच्छा रहेगा, ये तो नहीं रहेगा कि हमने यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की थी, और हाँ, हम यहाँ पर भी कितने दिन जिंदा रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन, क्योंकि हमारे पास खाना ज्यादा दिन का नहीं बचा, इसीलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए।
लेकिन टोल फिर भी वहां जाना नहीं चाहता, जिससे दोनों में बहस हो जाती है और गुस्सा होकर दोनों यहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह एलेक्स जल्दी खड़ी होती है और कुत्ते को लेकर आगे मदद के लिए जाने लगती है, लेकिन बाहर बर्फीले चट्टानों के अलावा दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर फिर भी एक झूठी उम्मीद को लिए जाने लगती है। एक तरफ हम टोल को देखते हैं जो कि अब सोकर खड़ा होता है तो देखता है कि एलेक्स यहाँ पर नहीं है। इसी दौरान इसे यहाँ पर एक लेटर मिलता है जिसमें एलेक्स ने लिखा था कि वह मदद के लिए जा रही है और अगर मुझे कोई मदद या यहाँ से जाने का रास्ता मिला तो मैं तुम्हें भी अपने साथ यहाँ से लेकर जाऊंगी। लेकिन टोल को पता है कि यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी काफी दूर दूर तक जा चुका हूँ। टोल बाहर निकलता है और इसके कदमों के निशानों को देखता है, जिससे इसे पता लगता है कि वो कौन सी दिशा में गई है। टोल निशानों को देखते हुए जाने लगता है और काफी दूर जाने के बाद इसे एलेक्स दिखाई पड़ती है, जिससे टोल अपनी चलने की रफ्तार को बढ़ाता है और कुछ टाइम के बाद आखिर एलेक्स के पास पहुंच जाता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन एलेक्स चलते चलते काफी थक चुकी थी और ठंड की वजह से कांप रही थी। टोल कहता है चलो वापस प्लेन में चलो, लेकिन एलेक्स कहती है कि हम काफी दूर आ चुके हैं, हो सकता है आगे हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही मिल जाए और वैसे भी हम वहाँ वापस जाकर क्या करेंगे। इसीलिए दोनों एक कमजोर उम्मीद के साथ आगे जाने लगते हैं। अब काफी दूर जाने के बाद इनको एक गुफा मिलती है। दोनों जल्दी से इसके अंदर जाते हैं और